सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, मीन, मीडियन और मॉड हम लोगों को पढ़ना होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ने होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में मीन के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। तो इसमें हम लोगों को मीन निकालने का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। मीन का मतलब ही होता है एवरेज निकालना। तो यहाँ पे मीन निकालने का हम लोगों को 3 मेथड्स हैं। तो हालांकि 3 मेथड्स क्यों हैं, क्यों हम लोगों को ज़रूरत पड़ा अलग अलग मेथड्स के द्वारा मीन निकालने का, एक ही मेथड से हम लोग क्यों नहीं मीन निकाले। तो ये सारा कुछ हम लोग जैसे जैसे प्रॉब्लम में करेंगे आपको बताएंगे कि क्यों हम लोगों को अलग अलग मेथड्स के द्वारा मीन निकालना पड़ा। देखिए, मीन हम लोग को माध्य निकालने के लिए एक डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है या यथा प्राप्त आंकड़े जो गिवन रहते हैं। तो उसके लिए मीन निकालने का, मीन को हम लोग मीन को या तो ए से भी कैपिटल ए से डिनोट करते हैं या एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। ये क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई, ये क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग प्रॉब्लम अभी करेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे क्या होता है। बस सिंपली आपको ये ध्यान में रखना होगा, एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ डिवाइड बाई एफ का समेसन ऑफ ऑल एफ के साथ डिवाइड करना है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एफ आई एक्स आई नहीं समझ में आ रहा था, जस्ट सिंपल एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ। तो ये रहा डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि या यथा प्राप्त आंकड़े गिवन हो तो। नेक्स्ट है हम लोग का एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि या लघुरीति विधि भी बोला जाता है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका बस माध्य एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ पे एफ आई एक्स आई था, यहाँ पे एफ आई डी आई है। तो ये डी आई क्या है, ये सारा कुछ हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे, और ए क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। इसी को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस समेसन ऑफ एफ इंटू डी अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। इसमें एक्स बार इज इक्वल टू माध्य इज इक्वल टू ए प्लस एल डी समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी का डैश, यहाँ पे सिर्फ डी आई था, यहाँ पे डी आई का डैश है, अपॉन डिवाइड बाई एफ आई। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एल समेसन ऑफ एफ डी डैश अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ। तो हम लोग इन सभी तीनों मेथड्स के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक इसके ऊपर वीडियोज बनाया था जिसमें एकदम और माध्य निकालने का इन सभी मेथड को भी डिस्कस किया था। सरल विधि क्या होता है, ब्रह्मवर्ता विधि क्या होता है, वर्ग ग्रुप डेटा के साथ कैसे मीन निकाला जाता है, वो सभी भी बनाए थे। इसमें हम इन तीनों के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड्स के ऊपर, फिर हम लोग देखेंगे लघुरीति विधि और फिर हम लोग देखेंगे पद विचलन विधि, जो कि हम लोग तीनों में सेम ही प्रॉब्लम लिए हैं। तीनों का आंसर सेम ही आएगा, बट डिफरेंस क्या आएगा, कैलकुलेशन में जो भी डिफरेंस आएगा। इन तीनों मेथड्स को हम लोग यूज करने का पर्पस ये था कि हम लोग को 3 मेथड इसलिए मिले ताकि इससे कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ज़्यादा अधिक डिफ़िकल्ट होती है। तो इस मेथड का हम लोग यूज करके आंसर निकालते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर हम लोग करते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड्स के द्वारा हम लोग फर्स्ट, इसमें फार्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड्स में, एफ आई एक्स आई अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई अपॉन डिवाइड बाई एफ आई। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये जो भी डेटा गिवन रहता है, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। क्लास इंटरवल को वर्ग अंतराल बोला जाता है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से वर्ग अंतराल लिख दिए। क्लास इंटरवल, यहाँ बारंबारता गिवन है तो इसको बारंबारता हम यहाँ पे लिख दिए। फ्रीक्वेंसी, अब हम लोगों को क्या है, x, हमको f तो ये पता है लेकिन हमको x नहीं पता है, क्योंकि हम लोग को फार्मूला में यूज होता है एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। तो एफ आई तो हमको पता है लेकिन हमको x नहीं पता है। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको और इसको, ये दोनों तो हम लोग को गिवन है लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो हम लोग को x निकालने होते हैं। तो x हम लोग कैसे निकालते हैं वो आइए जानते हैं। तो x निकालने के लिए सबसे पहले ये वर्ग चिन्ह होता है या क्लास मार्क्स होता है। तो हम लोग को x निकालने के लिए इन जो भी इंटरवल है इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिए जाते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आ जाएगा। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 10 20 30, 30 से 2 से डिवाइड किए 15। उसी तरह 20 प्लस 30 50, 50 में 2 से डिवाइड किए
20 + 30 डिवाइड बाई 2, 20 + 30 50, 50 में 2 से डिवाइड किए 25। उसी तरह 40 + 30 70, 70 को 2 से डिवाइड किए 35, 50 40 90, 90 को 2 से डिवाइड किए 45। तो ये हम लोग को ये लिखना नहीं है, बस एज समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे लिखे हैं। आपको इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। अगर इससे भी इजी चाहिए तो फर्स्ट का हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर लगे कि कोई में फर्स्ट का ऐड कर लेंगे, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 5 आया, यहाँ पे 5 लिख दें। और सभी में देख लेते हैं कितना का डिफरेंस है, उतना उतना इन सभी में ऐड करते चले जाएंगे। सभी में 10 10 का डिफरेंस है तो यहाँ 5, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमको f पता है, x हमें पता चल गया, तो हम लोग को f × x कर देंगे। 20 पंचे 100, 24 गुने 15 करेंगे। तो देखिए यही प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे डेटा बड़ा बड़ा आ जाने की वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से हम लोग अदर मेथड्स का यूज करते हैं, जो कि हम लोग प्रॉब्लम अभी करेंगे तो उसमें समझेंगे। 24 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पेज पे अलग करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये 24 गुना 15 करना पड़ेगा, तो ये आता है 360। उसी तरह 40 गुने 25 1000, 36 गुने 35 1260, 20 गुने 45 900। तो यही बड़े बड़े डाटा को लेकर के अलग अलग मेथड्स का यूज किए, ताकि उसमें स्टेप तो बढ़ते हैं लेकिन प्रॉब्लम ईजी हो जाते हैं। तो यही कैलकुलेशन की वजह से ही हम लोग अलग मेथड्स के ऊपर जाते हैं। तो ये तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, सॉल्व तो ये भी होती है वो भी होती है, बट इसमें थोड़ी टाइम लगती है। तो इन सभी का समेसन देखिए, FI XI क्या था, यही FI और XI क्या था, इन सभी का समेसन, ये F1 X1 है, ये F2 X2 है, ये F3 X3 है, ये F4 F4 है, X4 है, ये F5 X5 है, क्योंकि ये X1 X2 X3 X4 X5, F1 F2 F3 F4 F5। तो इन दोनों को समेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये F1 X1 F2 X2 F3 X3। तो इस तरह से हम लोग का टोटल का समेशन कितना आ गया 3620, और इन सभी का बराबरता का समेशन कितना हो गया। इसका मतलब समेशन मतलब सबका जोड़, इन सभी को जोड़ दिए तो कितना आया 140। तो हम लोग फार्मूला पे अप्लाई कर दिए, माध्य x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI, जो कि फार्मूला में हम लोग का यही था, FI XI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। तो इसको हम लोग रखे ऊपर रखे 3620 डिवाइड बाई 140, 0 से 0 कैंसिल, इससे डिवाइड किए तो 25.86 आंसर। तो ये तो रहा डायरेक्ट मेथड से, लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला कि थोड़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम अधिक लग जाएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी एज्यूम मीन मेथड। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि। इसमें वर्ग अंतराल वही गिवन है, क्वेश्चन सेम ही है, तो हम लोग वर्ग अंतराल लिख दिए, बारंबारता लिख दिए, और x निकालना पिछले क्वेश्चन में सीख ही चुके थे। x कैसे निकालते थे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, यानी कि 0 + 10 5, 0 + 10 10/2, 2 से 5, 10 + 20 20 10 30 30/2 15। उस तरह से हम लोग x निकालना पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ से अब एक d निकालने होंगे। क्यों d निकालने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फार्मूला में a + समेशन ऑफ FI DI अपॉन डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI का यूज होता है। यहाँ पे तो FI × XI का यूज होता था तो x निकालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है d भी हमको निकालने होंगे। तो यहाँ पे d कैसे निकालते हैं, तो x तो हम लोग निकालेंगे ही, x की मदद से हम लोग d निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले d निकालने के लिए d का फार्मूला होता है x - a। तो ये x क्या है, तो ये सारा x है। अब a क्या है, तो a नाम ही से क्लियर हो रहा है, एज्यूम मीन मेथड। किसी को एक एज्यूम करना है कल्पित माध्य विधि, तो हम लोग x में से किसी को एज्यूम करते हैं। जैसे कि ये जो x है, x में से a को घटाना है, तो a हम मान लेंगे इसमें से कोई एक। तो हम किसको मानेंगे, तो जैसे कि हम लोग मिडल वाले पॉइंट को मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 में ये बीच वाले पॉइंट है, तो इसको हम a मान लेते हैं। अगर ये तो बात ठीक है, मान लेते हैं 6 रहा तो 6 रहा तो 3 नीचे रहेगा 3 ऊपर रहेगा, तो फिर बीच में तो कोई नहीं है, तो या तो तीसरा वाले या चौथा वाले को हम लोग मान लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे अगर ऐसा कंडीशन आया तो। लेकिन इसमें कितना है 5 है, तो हम लोग मिड वाले को a मान लेते हैं, तो इसको हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लिए a। तो अब a कितना मान लिए 25 मान लिए। तो अब x - a करना है, तो x की जगह कितना है 5 -
25, 5 में से -25 करेंगे कितना आएगा -20। उसी तरह 15 - 25, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 - 25 -10, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 - 25 0। ये कैसे आ रहा है, x क्या है 5 है पहले, तो 5 - 25, फिर x की जगह कितना है 15, 15 - 25, x की जगह कितना है 25 - 25, उसी तरह x की जगह कितना है 35 - 25, इसी तरह x की जगह कितना है 45 - 25, तो 35 - 25 करेंगे 10, 45 - 25 करेंगे तो 20। तो ये तो d निकल गया। ये बस इसमें स्टेप ही जानने हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, x निकालना हम लोगों को होता था, अब fi xi करते थे, आंसर लिखते थे। इसमें क्या है, d निकालने होते हैं। तो d कैसे निकालते हैं, x माइनस से। थोड़ा ये हार्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रॉब्लम कर लेंगे, प्रैक्टिस 1-2 कर लेंगे, तो ये काफ़ी ईजी हो जाते हैं। सारा कुछ यहीं पर गिवन है, इसी के थ्रू आपको ये सॉल्व करने हैं। अब हम लोग को fi di निकालने होते हैं, तो f इंटू डी कर देंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये d है, तो f इंटू डी, तो 20 में 20 से माइनस का 400, 24 गुना 10 240, माइनस का 240, 40 इंटू 0 0, 36 गुना 10 360, 20 गुना 20 400। तो ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी होते हुए 20 विषय 400, 24 गुना 10 240, 40 0 0, 36 10 360, 20 गुना 20 400। तो इसका 400 से 400 कैंसिल, 360 माइनस 220 करेंगे तो कितना आ गया 120। तो ये हम लोग का समेसन ऑफ fi di आ गया। यहाँ पे समेसन ऑफ हम लोग का fi है, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला होता है सेकेंड वाले का, एज्यूम मीन मेथड का, a प्लस समेसन ऑफ fi di अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ fi। ठीक है, ये वाले फार्मूला का यूज किए, a प्लस समेसन ऑफ fi xi डिवाइड बाई समेसन ऑफ fi। तो fi di ये है। हम लोग वहाँ पे क्या निकालते थे, fi xi। फर्स्ट प्रॉब्लम में कैसे निकालते थे, fi xi, f हम लोग को पता रहता था, क्लास इंटरवल पता है, x निकाल के fi xi करते थे। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, इसी वजह से हम लोग इस मेथड्स के थ्रू किए। इस मेथड्स के थ्रू आपको दिख रहा होगा थोड़ा कैलकुलेशन ईजी। तो यहाँ पे कितना है 120 डिवाइड बाई 140। तो सबसे पहले फार्मूला होता है a प्लस समेसन दिस, तो a हम लोग क्या माने थे 25, तो a की जगह 25 लिखे, प्लस 120 बटा 140, 120 बटा 140 में 0 से 0 कैंसिल, 12 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.86। अब 0.86, 25 प्लस 0.86 तो कितना आ गया 25.86 आंसर। यहाँ पे भी 25.86 आंसर आया था, 25.86 डायरेक्ट मेथड से, इस मेथड से भी 25.86 आया। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप ये डी आ गया, डी के थ्रू हम लोग fi di किए। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, कल्पित माध्य विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। डी हम लोग कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, एक्स यहाँ है, x में से एक किसी एक को एज्यूम कर लेंगे, उसमें से x को उसमें से घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पद विचलन विधि। सेम प्रॉब्लम है, इसका भी आंसर उतना ही आने वाला है, यहाँ पे 25.86, बट इसमें स्टेप जानते हैं क्या क्या स्टेप होता है। फर्स्ट में क्या था fi xi था, दूसरा में क्या था fi xi और d हम लोग निकालते थे। इसमें क्या है एक d डैश निकालेंगे, d डैश कैसे निकालेंगे d की मदद से। उसमें d में कैसे निकाले थे x की मदद से, इसमें d कैसे d निकाले थे x की मदद से, इसमें d डैश निकालेंगे d की मदद से। तो ये d गिवन है, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, बराबरता गिवन है। वर्ग चिन्ह अभी हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम में भी सीखे थे कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो ये निकल गया। ये कैसे निकाले अभी अभी हम दिखाए थे, इसको एज्यूम कर लिए, ये मिडल पॉइंट है, इसको a मान लिए। तो इसको a मानने के बाद हम लोग क्या किए, x माइनस ए, तो 5 माइनस का 20 किए, सॉरी 5 माइनस का 25 किए, तो माइनस का 25, सॉरी माइनस का 20, 5 माइनस का 25 किए तो माइनस का 20। दूसरी तरफ 15 माइनस 25 किए तो माइनस का 10, 25 माइनस 25 करेंगे 0, 35 माइनस 25 करेंगे, थोड़ा आपको क्लियर कर दे, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35, x की जगह कितना है 35, तो x की जगह 35 रखे, घटाना किसको है एज्यूम जिसको किए हैं 25 को। उसी तरह 45 माइनस 25 20 आ गया। अब हम लोग d तो निकल गया, अब d निकल गया, हम लोग को क्या निकालना होगा d डैश। अभी हम पिछले प्रॉब्लम में क्या किए थे f इंटू डी किए थे, fi di,
आंसर आ गया था। यहाँ पे एक डी डैश निकालने होंगे। क्यों डी डैश निकालने होंगे? क्योंकि फार्मूले में हमको यूज होंगे ए प्लस एल समेसन ऑफ एफ आई डी आई का डैश अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई, ए प्लस एल समेसन ऑफ एफ डी डैश अपॉन डिवाइड बाई एफ। तो हम लोग डी डैश कैसे निकालेंगे? तो देखिए डी डैश हम लोग डी की मदद से निकालेंगे। तो डी अपॉन एल करेंगे। ये अब एल क्या है, यहाँ फार्मूला में अभी बोले थे एल का बताएंगे। यहाँ पे ए तो बता दिए, ए पिछले सवाल में बताया क्या होता है, जो एज्यूम हम लोग करते हैं, कोई भी एक्स का वैल्यू में से किसी एक को मिडल वाले को एज्यूम कर लिए। यहाँ पे ए भी है एल भी है, तो ए तो हमको पता है, एल अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए डी अपॉन एल है, तो जो भी लेंथ है, जितना का ये डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है इन सभी में? 10 का डिफरेंस है, तो वही एल कहलाता है, लेंथ कहलाता है। तो एल कैसे निकाले? डिफरेंस से। इन दो सभी में जितना का वर्ग में डिफरेंस होगा वर्ग अंतराल में, क्लास इंटरवल में, वही डी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डी डैश कैसे निकाले? डी अपॉन एल। तो डी की जगह कितना है? माइनस का 20 अपॉन 10। माइनस का 20 अपॉन 10 करेंगे तो माइनस का 2। यहाँ पे माइनस का 10 डिवाइड बाई 10, माइनस का 1। यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 10 0। उसी तरह से 10 डिवाइड बाई 10, यही डी है, ये सभी डी है ना। 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1, 20 में 10 से डिवाइड करेंगे 2। तो ये डी डैश निकल गया। आई होप समझ में आया होगा। हम लोग सबसे पहले डी कैसे निकाले? एक्स की मदद से। एक्स में से किसी एक को एज्यूम कर लिए, उसमें से इसको घटा दिए, इसमें से इसको, 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 ये तो डी निकल गया। अब हम लोग डी निकलने के बाद डी डैश कैसे निकाले? डी में इसका एल से डिवाइड कर दिए, लेंथ से डिवाइड कर दिए। एक दो प्रॉब्लम करेंगे, काफ़ी इजी लगेगा, ये बस स्टेप बढ़ते जा रहा है, प्रॉब्लम इजी होते जा रहा है। अब हम लोग को ये डी डैश मिल गया। ये कैसे मिला? क्लियर हुआ? डी में इस लेंथ से डिवाइड कर दिए। 20 था माइनस का, इसका लेंथ कितना है? सभी का लेंथ 10 है, तो 20 में 10 से डिवाइड किए, माइनस का 2, माइनस 10 में 10 से डिवाइड किए, माइनस का 1, 0 में 10 से डिवाइड करेंगे 0, 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1, 20 में 10 से डिवाइड करेंगे 2। ठीक, अब हम लोग का क्या है फार्मूला? एफ आई डी आई डैश, एफ आई डी आई डैश, एफ इंटू डी। तो इसको इंटू इसको करेंगे तो देखिए ये काफ़ी ईजी हो गया प्रॉब्लम। 20 माइनस का 2, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू डी डैश। तो 20 दूना माइनस का 40, 24 इकाई माइनस का 24, 40 गुना 0 0, 36 गुना 1 36, 20 गुना 2 40। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम इजी हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड नहीं हुआ, बस स्टेप को आपको इसी में से एज्यूम करके स्टेप को आपको बढ़ाना है, बस प्रोसेस ध्यान में रखने होंगे। ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाएंगे, टाइम भी कम लगेंगे और एक्यूरेट आंसर आएंगे। उसमें क्या है कि प्रॉब्लम आपको मल्टीप्लाई करने में, इन सभी मेथड में क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएंगे, गुना करने में स्टेप तो कम है बट इसमें स्टेप ज़्यादा है, प्रॉब्लम इजी हो गया। दिस इंटू दिस किए, ये आया, तो समेसन ऑफ इन सभी का समेसन किए तो कितना आ गया? मात्र 12 आ गया, 12 आ गया, इन सभी का 140। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एल समेसन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ। तो यहाँ पे ए हमको पता है क्या था? 25, एल हम लोग को पता था, सभी का डिफरेंस 10, डी डैश एफ डी डैश कितना आया? यहाँ पे 12, एफ समेसन ऑफ एफ कितना है? 140। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 प्लस ये 12/14, तो 12/14 को डिवाइड करेंगे तो 0.86, यहाँ पे 0 तो ये 120 होगा, 14 8, तो ये इसको इतना आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 है, यहाँ पे सबसे पहले 0, यहाँ पे 0 होगा दशमलव, तो ये हो गया 120। उसके बाद डिवाइड कर लिए, इतना आया, तो 25 प्लस 0.86, 25.86 आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये इजी प्रोसेस कैसे हो गया। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम में काफ़ी नंबर हाई मल्टीप्लाई करना पड़ता था, काफ़ी बड़ा डेटा आता था। उसके बाद इस मेथड में थोड़ा इजी हुआ। इस मेथड में एक्स निकाले, एक्स के बाद डी निकाले, डी में इसके साथ मल्टीप्लाई किए, थोड़ा प्रॉब्लम इजी हुआ। लेकिन इसके थ्रू प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाते हैं। इसमें थोड़ा स्टेप तो बढ़ता है लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाता है। फर्स्ट में हम लोग
x निकाले तो f के साथ x मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे। उसके बाद हम लोग d निकाले, d किसकी मदद से, x की मदद से एज्यूम करके x निकाले। d डैश कैसे निकाले, d की मदद से, d अपॉन l, l क्या था, लेंथ था, उन सभी की मदद से ये निकाले। तो आई होप प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।